आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक और क्रॉस फार्मूला। इसको एक और नाम भी देते हैं हम, डॉट फार्मूला को। ठीक है जी, डॉट फार्मूला का नाम भी देते हैं। तो ये तीनों चीजें यानी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हो गया या क्रॉस फार्मूला हो गया या डॉट फार्मूला हो गया, ये एक ही चीज के नाम है। ठीक है जी, डिफरेंट नाम। अब इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला से क्या मराद है? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला से ये मराद है कि जो हमारे पास एलिमेंट होता है पीरियाडिक टेबल के अंदर, जैसे 119 के करीब या 118 एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, उसके अंदर यानी उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला दो तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसके ऊपर क्रॉस लगाकर हम बताएंगे कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, या उसके ऊपर डॉट लगाएंगे। डॉट का निशान ये होगा और क्रॉस का निशान हमारे पास इस तरह का होगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जी ये कुछ फार्मूले इन दो डायग्राम्स के अंदर हमें दिखाए गए हैं, और हम देखते हैं कि कौन से इनके अंदर डॉट फार्मूला कौन सा है और क्रॉस फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सिर्फ क्या होता है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है जी, लिहाजा इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक डॉट के साथ। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 1 है। ठीक है जी, और इसका यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी, 1, यहाँ से हमें पता चल जाए। इसी तरह कार्बन के आउटर मोस्ट की यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, यानी उसका फॉर्मूला लिखा गया। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 डॉट इसके इर्द गिर्द रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से वाटर का यहाँ पे फार्मूला दिखाया गया है, और वाटर के फार्मूले के अंदर ऑक्सीजन के गिर्द यानी ये टोटल हमें दिखाए गए हैं कि कितने हमारे पास क्या बनते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये चीज हमें बता दी गई है डॉटेड फॉर्म के अंदर, और इसी तरह से और फिर इसका वाटर का फार्मूला भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है जी, इसी तरह से इथाइलिन है। इथाइलिन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2, 2, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12। ठीक है जी, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। अगेन हम काउंट कर लेते हैं, 4 यहाँ पे हैं। ठीक है जी, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो इथाइलिन में 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान और कार्बन कार्बन के दरमियान। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको एक बॉन्ड के जरिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन। ठीक है जी, ये बॉन्डेड फॉर्म के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी बॉन्डेड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन के अंदर भी आप देखें कि कितने 6 यहाँ पे हैं, यानी 3 ऊपर 3 नीचे, 6, 2, 8 और 2, 10 टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये हमें बताया गया है कि ये जो फार्मूला है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि एक जो कि कोई भी एलिमेंट है या कोई हमारे पास क्या कंपाउंड है, तो उसके अंदर क्या है जी, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बताया गया हमें। सेकंड डायग्राम की तरफ हम जाएंगे। ये तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एलिमेंट थे, यानी हाइड्रोजन, इसके अंदर अगर आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन था, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई चीज मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है जी, वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए दिखाया था, यहाँ पे सेम एलिमेंट, क्लोरीन भी हमारे पास सेम है और दूसरा क्लोरीन भी सेम है, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। क्लोरीन ए के लिए और क्लोरीन बी। ठीक है जी, यानी ए बी हम नाम दे देते हैं। अब जब एक जैसी चीज आ जाए, यानी सेम एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएं, तब हम क्या करते हैं जी, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, और वो स्ट्रेटेजी हम क्रॉस फॉर्म, यानी एक के ऊपर हम डॉटेड फार्मूला लिखेंगे और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे जी, क्रॉस लगाएंगे, और फिर जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो डॉट और क्रॉस फार्मूला क्या होगा, यूनाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन के गिर्द जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7 होते हैं, चूंकि क्लोरीन के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl जो हमारे पास होता है उसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, या इसको आगे हम लिख देते हैं ताकि बात आपको याद रहे। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, 2, 4, 6 और 7। ठीक है जी, इसी तरह से
दूसरा क्लोरीन है, इसको क्रॉस फॉर्म में हमने, चूंकि सेम एलिमेंट है लिहाजा इसको, इसके इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट हमने दिखाया है 2 4 6 7। जब ये दो कंबाइन होते हैं यानी Cl के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है जी, Cl2 बनाता है। ठीक है जी, ये जैसे इसने दिखाया हुआ है Cl2। ठीक है जी, अब ये जो Cl2 हमारे पास बना रहा है दिस वन, ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है Cl2 हमारे पास बना रहा है। अब इसके अंदर ये देखें कि आधे हमने डॉट के साथ, एक क्लोरीन हमने डॉट के साथ शो किया है और दूसरा हमने क्रॉस फॉर्म के अंदर शो किया है। तो ये इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है Cl और Cl2 हमारे पास बन गया। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक या क्रॉस फार्मूला को हम क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है और कौन सा इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा, यानी यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है दिस वन, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिफरेंट कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले का है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक ये देता है एक ये देता है, दोनों दरमियान में इसके, यानी ये जो बॉन्ड बना है ना ये वाला दिस वन, ये बॉन्ड किस वजह से बना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन इसका मौजूद है। ठीक है जी, तो ये आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और इसके नतीजे में ये बॉन्ड बन जाता है और ये Cl2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला को क्या करते हैं जी, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।